नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम सबसे पहले आपको काशी और मथुरा की तरह एक ऐसी दरगाह के बारे में बताएंगे जिसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के एक बयान से नई चिंगारियां निकली हैं। सियासी महाभारत शुरू हो गई है। इस पर सत्ता की एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली हमने कुंजी आपके लिए तैयार की है। फिर राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राम के नाम पर शुरू हुई उस राजनीति की बात करेंगे जिससे साधु संत बहुत गुस्से में हैं। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि एनसीपी के नेता जितेंद्र अवार्ड ने कहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे। इस पर हमने ऐसी आध्यात्मिक कुंजी बनाई है जो श्री राम पर सवाल उठाने वालों की आंखें खोल देगी। इसके बाद केजरीवाल की खबर जो 3 संबंध पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए लेकिन आज कैमरे के सामने आए और बीजेपी पर गंभीर आरोपों के जुबानी तीर चलाए। उन्होंने कहा, ईडी का समन मेरी ईमानदारी पर चोट है और बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है। आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की भी बात जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो मुरीद हो गए हैं। चाइनीज सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में आज भारत और पीएम मोदी पर भर भर कर तारीफ छापी गई है। इसमें भारत को ग्लोबल पावर और वर्ल्ड मेंटोर की राह पर बताया गया है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का नाम बदल गया है और इसे अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का नाम अब ब्रांड बन चुका है। इस यात्रा का ब्यौरा भी सामने आया है जिसके मुताबिक मणिपुर से 14 जुलाई को यात्रा शुरू होगी जो राज्य के 4 जिलों में 107 किलोमीटर की होगी। भारत में कैंसर पर एक डराने वाली स्टडी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत में वर्ष 2019 में कैंसर के लगभग 12 लाख मामले सामने आए और 9,30,000 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पहला नंबर चीन का रहा जहां 2019 में सबसे ज्यादा कैंसर के 48 लाख मरीज मिले। एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर खेल के मैदान से भी है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेला गया टेस्ट 2 दिन में खत्म हो गया। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ऐसा 25वीं बार हुआ है जबकि भारत के साथ ऐसा 3री बार हुआ है। तो पूरे देश में इस वक्त राममय माहौल है। भव्य राम मंदिर के निर्माण की चर्चा है और जय श्री राम का उद्घोष है। लेकिन इस जय जयकार के बीच महाराष्ट्र में एक नया धर्मयुद्ध प्रारंभ हो गया है जिससे सियासी चिंगारियां भी निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये लड़ाई है एक दरगाह को लेकर जिसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। यानी अब काशी और मथुरा की तरह महाराष्ट्र के मलंगगढ़ में भी दरगाह बनाम मंदिर वाली जंग शुरू हो गई है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई की रिपोर्ट का इंतजार है। मथुरा में क्या ईदगाह मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसे लेकर सर्वे का आदेश हो चुका है और अब नई बहस ये शुरू हो गई है, क्या महाराष्ट्र के मलंगगढ़ में मौजूद हाजी मलंग दरगाह असल में एक मंदिर है। दावा किया जाता है कि विवाद दशकों पुराना है लेकिन सर्दी में इस विवाद से निकलती नई आंच की एक वजह है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक बयान जो उन्होंने 2 जनवरी को दिया। ठाणे में मलंगगढ़ हरिनाम महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री शिंदे ने जो कुछ कहा उसे लेकर फिर इस सवाल पर बहस तेज हो गई है कि महाराष्ट्र के कल्याण जिले में हाजी मलंग की दरगाह वास्तव में एक दरगाह है या फिर गुरु मच्छिंद्र नाथ का मंदिर है। एकनाथ शिंदे के बयान के अंदर महाराष्ट्र में एक नई महाभारत शुरू होने के वाले संकेत हैं। शिंदे के मुताबिक वो सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस पर लाखों हिंदू भावनाओं को पूरा नहीं कर देते। इसलिए इस खबर की शुरुआत एकनाथ शिंदे के बयान के साथ करते हैं, फिर सत्ता की कुछ कुंजी खोलेंगे। मलंगगडाच्या बाबतीत देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे। या मलंगगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगगड मुक्तीचं आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग श्री मलंग आपण म्हणू लागलो। हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। अब हम आपको बताते हैं कि दरगाह बनाम मंदिर वाला जो संग्राम महाराष्ट्र में शुरू हुआ है उसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क क्या है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह दशकों पुराना गुरु मच्छिंद्र नाथ का मंदिर है जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये सूफी संत हाजी अब्द उल रहमान की मलंग दरगाह है। हिंदू पक्ष का तर्क यह है कि मच्छिंद्र नाथ मंदिर का संबंध
नवनाथ पंथ समुदाय से है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस दरगाह को 12वीं सदी में यमन से भारत आए सूफी संत बाबा अब्दुल रहमान के सम्मान में बनाया गया है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि गुरु मच्छिंद्रनाथ की समाधि पर वो लंबे वक्त से पूजा करते आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यहां पर अभी पूजा और आरती नहीं की गई। हिंदू पक्ष का एक और बड़ा दावा यह है कि इस समाधि पर ऐसे कई प्रतीक बने हुए हैं जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के इस दावे को गलत बताता है। हो सकता है आपको इन दावों को सुनकर काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद की याद आ गई हो। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जिस दरगाह के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है वो महाराष्ट्र में आखिर कहां पर मौजूद है। मौजूदा वक्त में जिसे मुस्लिम पक्ष हाजी मलंग दरगाह बताता है वो महाराष्ट्र के कल्याण जिले में मौजूद है। यह दरगाह माथेरान पहाड़ियों पर मलंगगढ़ किले के पास में है और समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसे सूफी संत हाजी अब्दुल उर रहमान की दरगाह कहा जाता है, जबकि हिंदू पक्ष का तर्क गुरु मच्छिंद्रनाथ की समाधि पर टिका हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान से इस पर नई जंग शुरू हो गई है। आज हमने दरगाह के ट्रस्ट चेयरमैन से भी बात की, हिंदू संगठन से जुड़े सदस्यों की राय जानी। इस विवाद पर हमने एक रील भी तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कल्याण इलाके का पहाड़ी इलाका, जहां पर मौजूद है मलंगगढ़ किला, और इसी किले पर मौजूद वो विवादित स्थल है जिसे मुस्लिम पक्ष मलंगगढ़ दरगाह कहता आ रहा है, जबकि हिंदू पक्ष उसे समाधि स्थल के तौर पर बता रहा है। और पूरा मामला जो है 1982 से कोर्ट में भी चल रहा है। दरगाह शरीफ ये बाबा की है और ये 800 बरस हिस्ट्री है। और ये दरगाह शरीफ सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का सब कोर्टों के अंदर ये है। और ये रजिस्टर हुआ है 1953 के अंदर पीर हाजी मलंग साहेब दरगाह ट्रस्ट करके। श्री मलंग बाबा समाधि के ऊपर जो विधि होते हैं वो विधि देखे तो सब विधि हिंदू पद्धति से हो रहे हैं। तो मंदिर बना है ऊपर, मंदिर जो आरती तो होती है वहाँ पर, आरती किसकी? वो नहीं, जब वो अभी अंदर घुस के कोई दादागिरी से करता है तो हम उसको पुलिस में कंप्लेंट देते हैं कि बाबा इनको रोको, अंदर जाने मत दो। जो दरगाह बोलते हैं वही समाधि है, एक ही मंदिर है। वहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है या सिर्फ उस समाधि की ही पूजा होती है? समाधि की पूजा होती है। वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे अच्छे पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है और उनको कुछ भी बयान जो देना है बहुत सोच समझ के देना है। और जो दिए हैं तो वो उनको मालूम, मेरे को नहीं मालूम। पहले से ही वो श्री है, कारण वो उन्होंने संस्था बनाई है, वो श्री पीर हाजी मलंग बाबा दरगाह ट्रस्ट ऐसा बनाया है। और ये ट्रस्ट बनाया उस टाइम कौन सा ही घोषणा और सूचना दी गई नहीं। और अब ये समझते हैं कि आखिर इस हाजी मलंग दरगाह, जिसे हिंदू संगठन और शिव सैनिक मलंग श्री कहते हैं, उस पर विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इस दरगाह के विरोध में 1980 के दशक में स्थानीय शिवसेना नेता आनंद दिघे ने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिन्हें सीएम शिंदे का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। और मुख्यमंत्री शिंदे भी तब से इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद दिघे ने दावा किया था कि यह दरगाह असल में नाथ पंथ से ताल्लुक रखने वाले गुरु मच्छिंद्रनाथ का मंदिर है। इसके बाद 3 फरवरी 1996 को आनंद दिघे ने 20,000 शिव सैनिकों के साथ मंदिर की पूजा अर्चना के लिए दरगाह की ओर कूच कर दिया था। तब से शिवसेना और हिंदू संगठन से जुड़े लोग इसे श्री मलंगगढ़ या मलंग श्री कहते हैं। हिंदू भी पूर्णिमा के दिन इसके परिसर में जाते हैं और आरती करते हैं। इस आंदोलन से लंबे वक्त से जुड़े रहने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद भी यहां जाते रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शिंदे ने हाजी मलंग दरगाह को लेकर जो कुछ कहा है, उसकी गर्मी महाराष्ट्र में महसूस होना तय है। और सत्ता में अब आपको ऐसे माननीय विधायक से मिलवाते हैं जो भगवान राम की खान पान संबंधी आदतों पर विवादित बयान देकर सवालों के स्कैनर में आ रहे हैं। इनका नाम है जितेंद्र आव्हाड, जो शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक हैं। ये लोकसभा चुनाव वाला साल है
अयोध्या में राम मंदिर वाला माहौल है। अगर ऐसे वक्त में कोई नेता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दे तो राजनीति होना तय है। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है रामायण के उस प्रसंग का जिसका हवाला दिया जा रहा है। अगर कुछ शब्दों में जितेंद्र आवाड के बयान को रखें तो उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे, 14 साल तक जंगल में कहां शाकाहार ढूंढते। सत्ता में विशेष कुंजी के जरिए आज हम भगवान राम के नाम पर शुरू हुए जुबानी कांड का एक एक सच आपके सामने रखेंगे। पहले जितेंद्र आवाड का पूरा बयान और भारी विरोध के बाद आई सफाई सुन लीजिए। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो। हा रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। मैंने जो कल एक वाक्य कहा, मेरा मानना है कि मेरा भाषण बहुत सुंदर हुआ, पर एक वाक्य ने उस भाषण का पूरा, तो उस वाक्य के प्रति जो भावनाएं लोगों के दिल में है, जो उनके दिल में दुख है, उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूं। और मशहूर कहावत है, मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। ये कहावत शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड पर बिल्कुल सही बैठ रही है, क्योंकि विरोध करने वालों का कहना है कि इस बयान के जरिए उन्होंने न सिर्फ भगवान राम का अपमान किया बल्कि देश के करोड़ों राम भक्तों का भी अपमान किया। जितेंद्र आवाड के खेद व्यक्त कर देने से पहले, सफाई देने से पहले सियासी महाभारत छिड़ चुकी थी। जितेंद्र आवाड के बयान के विरोध में बीजेपी, अजीत पवार गुट के एनसीपी कार्यकर्ता और कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। अजीत पवार गुट के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ठाणे में आवाड के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जितेंद्र आवाड के घर पर भगवान राम की तस्वीर लेकर आरती करने लोग पहुंच गए। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए और जितेंद्र आवाड के विरोध में भी नारेबाजी हुई। इस घटना के बाद जितेंद्र आवाड के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। वहीं बीजेपी के नेताओं ने घाटकोपर थाने के बाहर हंगामा किया। बीजेपी नेता राम कदम ने आवाड के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज करा दी। अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शिकार करून खाणारा राम, जितेंद्र आवाड के विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है जितेंद्र आवाड के खिलाफ। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखें यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। जितेंद्र आवाड की जो तस्वीर है उसके ऊपर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ये शाकाहारी शोधायला? प्रभु रामचंद्र जी के दिए हुए राम राज्य पर चलने वाली महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है। ये सरकार सबकी है। कब होगी कार्रवाई? उनके ऊपर कार्रवाई का आरंभ हो चुका है। गिरफ्तारी होगी? एफआईआर की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई। गिरफ्तारी होगी कि नहीं? गिरफ्तारी जरूर होगी। नारायण साक्षात भगवान है और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना, मांस खाते थे, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या आप उस समय मौजूद थे? क्या ऐसी बात को कल्पना, राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया। राम को झूठा मांसाहारी न बनावे, वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है। इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य। फिर कब तक हम लोग सनातनियों का, भगवान का, देवी देवताओं का अपमान सहते रहें और कब तक हम कंट्रोल में रहें? कब तक हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या हो रहा है भाई? मैं चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं ऐसे लोगों का आजीवन प्रतिबंध करें। अब सवाल है, जितेंद्र आवाड जो दावा कर रहे हैं वो सच है या फिर अधूरे ज्ञान के आधार पर तैयार एक विवादित बोल है। जितेंद्र आवाड ने सफाई देते हुए कहा कि वाल्मीकि रामायण में 6 कांड हैं। उन्होंने अयोध्या कांड के 52वें श्लोक जो 102 सर्ग में है
उसके आधार पर यह दावा किया। पहले आप जितेंद्र आव्हाड की सफाई सुनिए, उसके बाद इस पर बड़े जानकार क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए, सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। अब उसी में एक अयोध्या कांड में एक श्लोक आता है, अयम कृष्ण समापनगः श्रुता कृष्ण मृगो यथा देवता देव संकाश यजस्व कुशलो यसी। अब इसमें जो जिमीकंद का जिक्र किया गया, जिमीकंद का जो रंग होता था वो मृग, कृष्ण मृग, मतलब कृष्ण मृग उसको कहते हैं जो कस्तूरी मृग कहलाती है, उसके समान हुआ करता था। अब अगर ये कृष्ण मृग से उसको जोड़ने लगे तो ये तो मूर्खता की बात होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि सुंदरकांड के 36वें श्लोक में स्पष्ट दिया है, न मांसम राघवो भुंक्ते न चापी मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम अश्नाति पंचमम। अब इसमें स्पष्ट दिया है कि राघवो न मांसम भुक्तम, वो उन्होंने कभी मांस खाया ही नहीं, कभी खाते ही नहीं थे। अब यहां कुछ बातें समझने वाली हैं। रामायण में कहीं भी श्री राम के मांसाहार करने के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। बार बार श्री राम, लक्ष्मण और सीता द्वारा कंद मूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि जंगल में विपरीत परिस्थितियां होने पर भी कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे, एक ऋषि के समान जीवन व्यतीत करेंगे। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। अयोध्या कांड में 20वें सर्ग के 21वें श्लोक में श्री राम ये प्रण लेते हैं कि मैं वन में एक ऋषि की तरह 14 वर्ष कंदमूल, फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। अयोध्या कांड में ही श्री राम अपने पिता दशरथ की चिंता को कम करने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि मैं वन में प्रवेश करके कंदमूल फल का भोजन करता हुआ पर्वतों, नदियों, सरोवरों को देखकर सुखी होऊंगा, इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। पिता की आज्ञा से हम तीनों यानी श्री राम, सीता और लक्ष्मण तपोवन में जाएंगे और वहां फल फूल खाकर का आहार ग्रहण कर धर्म अनुरूप आचरण करेंगे। अब सुंदरकांड का संदर्भ भी जान लीजिए। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में देवी सीता से मिलते हैं तब वो श्री राम के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिनक्रम क्या है, पूरा वर्णन करते हैं। सुंदरकांड में 36वें सर्ग के 41वें श्लोक में हनुमान जी श्री राम की दिनचर्या के बारे में बताते हुए सीता जी से कहते हैं कि हे माता, आप तो जानती हैं कि कोई भी रघुवंशी ना तो मांस का सेवन करता है और ना ही मदिरा पीता है, और ठीक इसी तरह मेरे प्रभु श्री राम भी पूरे दिन उपवास करके संध्या में जंगली फल फूल और कंदमूल खाकर अपना समय गुजारते हैं। महाभारत में अनुशासन पर्व के अध्याय 115 में भीष्म पितामह ने मांस भक्षण के दोष तथा उसके त्याग की महिमा का वर्णन किया है। इसी अध्याय में श्लोक 50 से 76 के बीच उन राजाओं के नाम लिए गए हैं जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया। इन नामों में एक नाम श्री राम का भी है। महर्षि वाल्मीकि के कई श्लोकों में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ निकालने का मतभेद, कई लोग ये आग्रह करते हैं कि श्री राम मांसाहारी थे, लेकिन बहुत से लोग इसे नकारते हैं। वाल्मीकि रामायण में ही श्री राम की कुछ प्रतिज्ञाएं इस बात से मेल नहीं खाती, इसलिए जिन श्लोकों और भाषा प्रयोग के आधार पर मतभेद हैं या शब्दों की विवेचना में विवाद है, उनमें किसी एक राय को अंतिम राय नहीं मानना चाहिए। जितेंद्र आव्हाड से यही चूक हो गई या फिर यह भी संभव है कि यह उनकी राजनीति को सूट करता हो। अब बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर दिए गए एक बयान के कारण काफी ट्रेंड हो रहे हैं। वो और उनकी पार्टी पर बीजेपी नुकीले हमले कर रही है। दरअसल तेजस्वी यादव कल बिहार के झांझरपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां मंच से भाषण देने के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला कर दिया। इस हमले पर अच्छी खासी तालियां भी बजी, जिसके बाद वो मंदिर और अस्पताल की दोनों के बीच तुलना करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे ना, भूख लगेगी और मंदिर जाओगे तो क्या खाना मिलेगा, वहां तो उल्टा दान मांग लेंगे आपसे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हजारों लाखों करोड़ रुपए अगर अयोध्या में खर्च हो रहे हैं तो उससे कितने लोगों को सैलरी मिलेगी, कितने लोगों को शिक्षा और इलाज की सुविधा मिलेगी। एक बार पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव ने शब्दशाह क्या कहा, फिर आगे इस खबर पर सत्ता की पूरी कुंजी खोलेंगे। सहवाग कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई?
भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ मंदिर और अस्पताल की तुलना की, बल्कि उन्होंने कहा कि भगवान राम सबकी खुशी चाहते हैं, उन्हें मंदिर बनाना होगा तो वो खुद बना लेंगे। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर डायरेक्ट अटैक किया है। बीजेपी का कहना है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, जबकि आरजेडी और जेडीयू कह रही है कि बीजेपी मंदिर को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितने लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते। तेजस्वी यादव जी से कहिए कि देश में या बिहार में जितने मंदिर हैं, जितने मस्जिद हैं, उनको तोड़वा कर वहाँ अस्पताल बनवा दें। अरे अस्पताल का अपना महत्व है, मंदिर का अपना महत्व है। ये लोग इस तरह की बेतुकी बातें बोलकर हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं। भगवान सामर्थ्यवान आर्थिवान तो नहीं, परंतु तो पूरी सृष्टि ही उनकी रचना है, हमारा भी उसी के अंश है, तो फिर क्या दिक्कत है उसको। ऐसी बात है तो सब लोगों, सभी पार्टियों के लोग इस तरह का काम करते हैं। आपको क्या लगता है जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग राम के मानने वाले हैं, वो लोग इस तरह का बयान नहीं देते? तेजस्वी यादव जी के कहने का मतलब है मंदिर तो ठीक है, भगवान राम की पूजा ठीक है, ये सब लोग करते हैं अपने अपने धर्मों के अनुसार, लेकिन ये भी कहीं नहीं है कि आप दूसरे के धर्मों से नफरत करें, सभी धर्मों का सम्मान करें। अब विडंबना देखिए कि कल तक जो तेजस्वी यादव मंदिर की जगह अस्पताल की वकालत कर रहे थे, वही आज गया के महाबोधि मंदिर में पूजा करने पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की और दान भी दिया। उन्होंने दलाई लामा से भी मुलाकात की, यानी 24 घंटे भी नहीं बीते थे जो तेजस्वी यादव लोगों को मंदिर की जगह अस्पताल जाने की शिक्षा दे रहे थे, वो खुद मंदिर पहुंच गए। सवाल यह है, खुद तो तेजस्वी यादव मंदिर जा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वो तिरुपति गए थे, अपनी बेटी का मुंडन कराया, अपने बाल भी अर्पण किए, फिर वो मंदिर की तुलना अस्पताल से क्यों कर रहे हैं? अस्पताल तो बनना ही चाहिए। वैसे भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, लाखों करोड़ों राम भक्तों की कमाई से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो अस्पताल और मंदिर की तुलना का कोई विशेष अर्थ दिखाई नहीं देता। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ तिरुपति नहीं, कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव परिवार समेत मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने आए थे। पिता लालू प्रसाद यादव भी उनके साथ थे। तो भले ही वो दूसरों को कहें कि मंदिर से ज्यादा अस्पताल की जरूरत है, लेकिन मंदिर परिक्रमा में वो भी पीछे नहीं। वैसे देश के कई ऐसे मंदिर हैं जो बड़ी संख्या में धर्मार्थ का काम भी करते हैं, भूखों को भोजन कराया जाता है और बड़े बड़े अस्पताल भी वो चलाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार ही है, जहां कैंसर का कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। वहां पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से देश का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल चलाया जाता है। 100 बेड वाले इस अस्पताल में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। उत्तर भारत में अस्पताल चलाने वाले बड़े मंदिरों की संख्या कम है, लेकिन दक्षिण भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जो बड़े बड़े अस्पताल चलाते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का तिरुपति मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर है, जो 1 मेडिकल कॉलेज, 3 हॉस्पिटल, 5 डिस्पेंसरी, 12 कॉलेज और 13 स्कूलों का संचालन करता है। इसके अलावा तमिलनाडु के वेल्लूर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर से श्री नारायणी अस्पताल और रिसर्च सेंटर भी चलाए जाते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर पूरे भारत से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ की प्रमुख आध्यात्मिक गुरु श्री शक्ति अम्मा को नारायणी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर ट्रस्ट भी अस्पताल चलाता है, इसमें भी लोगों का इलाज किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन जगहों पर मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों से सस्ता है, जिस कारण बड़ी संख्या में मरीज यहां पर पहुंचते हैं। तो तेजस्वी यादव के बयान पर नजरिया 9 यह है कि मंदिर और अस्पताल की तुलना गैर जरूरी है, खासकर तब जब अयोध्या में मंदिर निर्माण में सरकारी पैसे का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसे में इस तरीके के बयान से विवाद बढ़ता है, जिससे राजनेताओं को तो फायदा हो सकता है,
जनता का कोई फायदा नहीं होता। आस्था और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों जरूरी हैं। किसी एक को दूसरे का विकल्प मानकर फैसले नहीं लिए जा सकते। अब बात करते हैं कट्टर ईमानदार बनाम कट्टर बेईमान वाली चिंगारियों की, जिसमें आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आए। विपाशना से लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल का मीडिया को यह पहला संबोधन था। कल अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होना था, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाती, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और चिट्ठी लिखकर ईडी से ही कई सवाल पूछ लिए। इस प्रकरण के करीब 24 घंटे बाद आज अरविंद केजरीवाल फिर से लाइव आए, जिसमें उन्होंने ईडी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर खूब तीखे हमलों की स्ट्रीमिंग की। अरविंद केजरीवाल का लाइव सेशन करीब 5 मिनट का था, जिसमें वो शराब घोटाले पर सफाई देने और बीजेपी पर हमला करने में धारा प्रवाह बोले। उन्होंने बीजेपी पर हमला करने के लिए 5 तर्कों का इस्तेमाल किया और 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है, ये लोग मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं, बीजेपी की तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे, शराब नीति में 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कुल मिलाकर इन 5 बातों से अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्लीन चिट दे दी और साथ ही साथ बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें प्रचार से रोकना चाहती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और ईडी पर वही आरोप लगाए जो संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया तक ने लगाए थे। इस पर बीजेपी के जवाबी हमले में भी ज्यादा नयापन नहीं था। बीजेपी ने आज फिर से वही कहा, अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, वो कट्टर बेईमान हैं। एक बार दोनों तरफ से तीखे बयान वाली रील देख लीजिए, इसके बाद आपको ये बताते हैं कि ईडी का अगला कदम अब क्या होने वाला है। सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो। चोरी भी की, भ्रष्टाचार भी किया, अब उनको ये भी मालूम है कि गिरफ्तार कब होंगे। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इन्हें बता कर आएगी कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। जांच एजेंसी ने आपको मौका दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार कि आइए साक्ष्य रखिए, लेकिन आप बार बार कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको ये पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। या अरविंद केजरीवाल झुक जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। आज इसीलिए सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई। दरअसल आज सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता यह दावा कर रहे थे कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन 3 नोटिस भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल का इंतजार करने वाली ईडी की तरफ से आज कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे में ईडी आगे क्या करने वाली है, इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह कि ईडी अरविंद केजरीवाल से क्या पूछताछ करना चाहती है, ईडी के मन में क्या है, ऐसा क्या है जो ईडी अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में यह पता चला है कि ऐसी 5 बड़ी बातें हैं जिसका जवाब ईडी अरविंद केजरीवाल से चाहती है। पहला, ईडी की जांच में यह आरोप लगा है कि शराब घोटाले के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे, क्या इसमें सच्चाई है। दूसरा, आरोपी समीर महेंद्रू ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर को अपना आदमी बताया था और उसे नायर पर भरोसा करने के लिए कहा था। तीसरा, क्या नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी, इस पर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाएगा। चौथा, मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने पूछताछ में बताया कि आबकारी नीति में
6% के मार्जिन प्रॉफिट को अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया था। यानी दावा ये कि आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी। इस पर ईडी अरविंद केजरीवाल का दावों और तथ्यों से सामना कराना चाहती है। पांचवां, नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी, वो कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। इसे लेकर भी ईडी की लिस्ट में कई सवाल हैं। इन तथ्यों पर ईडी अरविंद केजरीवाल से सीधे सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन 3 नोटिस के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। चीन के बदले बदले तेवरों की, जो चीन आज तक भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बिछाता रहा है, सड़क से लेकर समंदर तक प्रपंच रचता रहा है, अब वहां के सरकारी मुखपत्र के पन्ने भारत की तारीफ वाले शब्दों से भरे हुए हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत की जमकर तारीफ की है। आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं कि कैसे चीन भारत को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिमान और प्रभावशाली मान रहा है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा दिखाई देता है। एक लेख में उसने भारत की शक्ति को भी माना है और पीएम मोदी के नेतृत्व को भी सराहा है। लेख में जोर देकर कहा गया है कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा दिखता है। ये शब्द ग्लोबल टाइम्स में लिखे जरूर गए हैं, लेकिन सच मानिए तो ये चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की जुबान से निकले तारीफ वाले शब्द हैं। लिखा गया है, भारत विकास के प्रति ज्यादा सक्रिय हो चुका है, भारत अपने एक्सपोर्ट पर ज्यादा जोर दे रहा है, उसका भारत वाला नैरेटिव ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है, वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरा लग रहा है। लेख में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत अब हर कीमत पर गुलामी वाली मानसिकता से मुक्त होना चाहता है। वो पूरी दुनिया का मेंटर बनना चाहता है, फिर चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर सांस्कृतिक रूप से। आपको बता दें कि ये लेख फूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक झांग जियाडोंग ने लिखा है। हालांकि ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि तारीफ करने वाला देश कोई और नहीं बल्कि छल कपट करने वाला चीन है, जिसका इतिहास गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली घटनाओं से भरा हुआ है। वैसे भी कहा जाता है कि दुश्मन जब अचानक बढ़ चढ़कर तारीफ करने लगे तो एक्स्ट्रा सावधान होना चाहिए। रामनगरी अयोध्या की, जहां से दुनिया के सबसे बड़े दीपक वाली खबर आई है। अयोध्या में 100 जगहों की मिट्टी से बनकर एक खास दीपक तैयार हो रहा है। पाकिस्तान के हिंगलाज की मिट्टी यहां लाई गई है। इसके अलावा नेपाल के जनकपुर से भी मिट्टी लाई गई है। 21 क्विंटल तेल, 1.25 क्विंटल रुई से इस दीपक के लिए बाती बनेगी। ये दीपक आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है। कोलकाता से एडवांस मशीन इसके लिए आई है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले 19 जनवरी को इस दीप को प्रज्वलित किया जाएगा। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।